हाय एवरीवन, रूमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं कन्हैया प्रसाद यादव आज आपको सिखाने वाले हैं ऑटोकैड स्टेबलाइजर। ऑटोकैड स्टेबलाइजर वैसे स्टेबलाइजर सिखाने वाले हैं जिसमें एसी किट और रिले एक साथ है। ठीक है, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ जो है बोर्ड पर आपका अलग अलग बना हुआ है। इसमें हम आपको दो चीज़ पूर्ण रूप से बताएंगे। पहला कि कनेक्शन कैसे होता है, दूसरी नंबर की क्यों कनेक्शन कहाँ होता है और उसके करने से कैसे हमारा वोल्टेज घटता बढ़ता भी है और समय पड़ने पर ऑटोमेटिक ढंग से कट भी करता है। तो इस तरह से पूरे यहाँ पर जो है रूमा इंस्टीट्यूट ये मुजफ्फरपुर बिहार में है, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल करके पूरे सिखाया जाता है। ये पहले बोर्ड पर थ्योरी इसको पढ़ाया जाता है, यहाँ पर क्लास में सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और ये वीडियो भी बन रहा है। आप भी अगर ये इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर बिहार में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर जो है स्क्रीन पर है, आप उससे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल का कोर्स हो, इलेक्ट्रिशियन में जैसे आपको पंखा, मोटर, एसी, फ्रिज, हाउस वायरिंग, मिक्सी मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सारे चीज़ का प्रैक्टिकली करके सिखाया जाता है। कलर टेलीविज़न हो, एलसीडी एलईडी टीवी हो या कंप्यूटर हो, मॉनिटर हो, लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, तो ये सारी चीज़ यहाँ जो है अलग अलग कोर्स है उसको जो है करके आप अच्छा जो है सीख सकते हैं। तो इसके लिए विशेष जानकारी के लिए आपको नंबर से कॉल करके जानकारी लेना पड़ेगा। तो आइए आपका समय नहीं बर्बाद करते हुए हम आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, जो स्टेबलाइजर के अंदर बड़ी सी ट्रांसफार्मर होती है वो हो गया। ये फ्यूज है, ऑन ऑफ स्विच है, ये डीपीडीटी स्विच है। ये आपका रिले और ऑटोकैड किट साथ में लगा हुआ है। ये रोटरी स्विच है, ये दो एलईडी लगा हुआ है और ये आउटपुट सॉकेट है और ये है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इतने सारे सामान हमारे स्टेबलाइजर में होती है, पर कनेक्शन करें कैसे? तो हम सबसे पहले कनेक्शन कैसे करें ये आपको सिखाते हैं। फिर कनेक्शन करने के बाद बहुत अच्छा चीज़ बताने वाले हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये कनेक्शन जब किया जाता है तो अंदरूनी ये काम कैसे करता है। ठीक है कि नहीं, ये भी समझ में आएगा। तो और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप इस तरह से खराबियाँ वगैरह भी आपको पाठ करके जो है हम बताएंगे। तो आइए इसमें हम शुरू करते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन में हम सबसे पहले आपको यहाँ बना रहे हैं मेन कोड। मेन कोड में एक होगा न्यूट्रल वायर और एक होगा आपका फेज। यहाँ पर एसी 220 वोल्ट या 150 जितना भी सप्लाई है यहाँ इन होता है, यानी ये जो प्लग है ये हम इन में डालते हैं, यानी जहाँ स्टेबलाइजर को यहाँ से करंट मिलती है। तो जब करंट आप यहाँ देंगे तो न्यूट्रल सप्लाई कहाँ जाएगा? तो ये ट्रांसफार्मर है, ये 10 लूप का ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या है कि पहला जो लूप है ये 18 वोल्ट है, उसके बाद जो ये डबल वायर है ये 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके 8 लूप है। तो ये जो न्यूट्रल सप्लाई है वो आपको इस 0 पर न्यूट्रल जो है आपको ऑटो ट्रांसफार्मर को चाहिए, इसलिए जाएगा। तो यहाँ से ये न्यूट्रल सप्लाई यानी न्यूट्रल सप्लाई आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के 0 पर चला गया। ऐसे इसमें तीर मार दिए जिससे आप समझिए कि न्यूट्रल यहाँ चला गया। उसके बाद यहाँ से अब ये न्यूट्रल सप्लाई कहाँ जाएगा? तो हमारे ये वोल्ट मीटर और आउटपुट सॉकेट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट सॉकेट में ये एक मेरा जो है न्यूट्रल, ये पॉइंट दोनों हो गया। 5 पिन सॉकेट है, ये दोनों आपस में शॉर्ट होता है और ये जो पॉइंट है मेरा ये फेज का है। तो ये न्यूट्रल और फेज से मीटर डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। ये नहीं कि आपको जोड़ा हुआ आएगा, ऐसा नहीं है। सॉकेट से 2 तार लेकर सीधे मीटर को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। अब न्यूट्रल सप्लाई अगर यहाँ देंगे तो सॉकेट को भी मिल जाएगा और मीटर को भी मिल जाएगा। तो ये न्यूट्रल सप्लाई जो है हम इधर से भी ला सकते हैं और इधर से भी ला सकते हैं। तो आइए इधर से ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से न्यूट्रल सप्लाई आपको
सॉकेट में आ गया और सॉकेट को भी मिल गया और मीटर को भी मिल गया। उसके बाद जो है यहाँ पर दो इंडिकेटर एलईडी बल्ब लगा हुआ है, एक है आपका ग्रीन वाला और एक है रेड वाला। एक आपका ग्रीन एलईडी है और एक है रेड एलईडी। ग्रीन हमेशा जलता है, रेड जो है कट होने के बाद जलता है। तो दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रल। तो ये दोनों को आपस में आप जोड़ सकते हैं और न्यूट्रल सप्लाई आप यहाँ से इस पर अगर एक पर देंगे तो दोनों को मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो न्यूट्रल ये हो गया। उसके बाद में ये आपका रिले प्लस किट है। तो इस किट में भी न्यूट्रल चाहिए, इस किट में भी क्या चाहिए? न्यूट्रल। तो इस किट में जो न्यूट्रल चाहिए वहाँ पर किट में आप जो है ना देखेंगे तो किट के ऊपर आपको लिखा हुआ रहता है GND। क्या लिखा रहता है? या जीरो भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? जीरो भी। तो जहाँ GND लिखा है उसमें भी न्यूट्रल आप दे दीजिए, यानी यहाँ से न्यूट्रल इसको भी मिल गया। यानी आप समझ सकते हैं मेन कॉर्ड से न्यूट्रल सप्लाई चला तो ट्रांसफार्मर के जीरो को आया। यही न्यूट्रल सप्लाई हमारे बोर्ड में भी जो किट है उसको भी चला गया। यही न्यूट्रल सप्लाई दोनों एलईडी को भी चला गया और यही न्यूट्रल सॉकेट और वोल्ट मीटर में भी चला गया। तो ये न्यूट्रल का काम हो गया खत्म, राइट। अब आइए फेज का कनेक्शन करते हैं। तो फेज सप्लाई मेरे मेन कॉर्ड से, यानी मेन कॉर्ड का जो फेज वायर है वो सीधे जाता है फ्यूज पर। कहाँ जाएगा? फ्यूज पर जाएगा। फ्यूज पर चला गया। फ्यूज के दूसरे सिरा से ये करंट निकल कर आपको चला जाएगा कहाँ? ऑन ऑफ स्विच पर। कहाँ चला जाएगा? ऑन ऑफ स्विच पर। अगर नहीं समझ में आए तो आपको यहाँ हम लिख भी देते हैं, ऐसे सिंबल आपको जानकारी होना चाहिए। ऑन ऑफ स्विच। अब ये सप्लाई ऑन ऑफ स्विच जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ से आउट होगा और आउट होने के बाद में ये डीपीडीटी बन जाएगा। कहाँ जाएगा? तो डीपीडीटी में टोटल कितना सिरा होता है? 8। और 8 सिरा को आपस में तैयार करना पड़ता है छोटे छोटे वायर के माध्यम से। जैसे आपको साइड वाला दोनों को आपस में शॉर्ट करना पड़ता है, फिर साइड वाला को शॉर्ट करते हैं और बीच में जो 4 पॉइंट है उसको क्रॉस शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ किया हुआ है। अब इसमें जो है आपको कनेक्शन करना है तो आपको 1 2 3 4 इधर से मान लीजिए या 1 2 3 4 इधर से मान लीजिए, यानी किधरों से आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार जो आप मान लीजिए वही माना हुआ पूरे वायरिंग तक ही मानना होगा। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि इधर से एक मान लिया इधर से कुछ करने लगे, नहीं। तो 1 नंबर पर क्या है? करंट जाता है। पिछले जो वायरिंग आप लोग किए हैं जिसमें एसी किट अलग था, डीसी किट अलग था और रिले भी अलग था, लेकिन इसमें तो एक साथ है ना? तो उसमें आपको 1 2 3 जो है बताए थे मानना कि 1 नंबर पर करंट जाता है। 1 नंबर पर क्या होता है? 2 और 3 का कनेक्शन रोटरी स्विच के पोल और 8 से होता है और 4 नंबर से करंट आउट होता है। तो आइए हम इधर से मानते हैं 1 2 3 4। अब नीचे वाले पॉइंट से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ ऊपर। ये शॉर्ट करने के बाद ये 8 पॉइंट बन गया, 4 पॉइंट। कितना बन गया? 4 और 1 2 3। तो यहाँ हमारा 1 याद करिए और ये हम मान लीजिए 4। तो 1 पर करंट देंगे। क्या करेंगे? 1 पर करंट देंगे। आप कितनों से मान सकते हैं? इधर से भी 1 मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अब आइए 1 पर करंट हम क्या करेंगे? यहाँ देंगे। ये तीर आपको बता रहा है कि करंट 1 पर चला गया। 1 पर करंट आपका चला गया। 2 और जो है आपका 3, ये दोनों का कनेक्शन रोटरी के पोल और आपका कहाँ आएगा? ट्रांसफार्मर के 8, रोटरी के 1 पर नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझना होगा। यहाँ पर रोटरी का ट्रांसफार्मर का ये 0 है जिसको न्यूट्रल मिला, ये 1 नंबर लूप है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके 8 है। लेकिन रोटरी में उल्टा जोड़ा जाता है। रोटरी में क्यों उल्टा जोड़ा जाता है? इसलिए कि अगर आप 1 को 1 से जोड़ दीजिएगा, 2 को 2 से जोड़ दीजिएगा तो रोटरी उल्टा काम करेगा। यानी आप बढ़ाइएगा, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ दाहिने की तरफ बढ़ाते हैं तो उस समय वोल्टेज घटने लगता है और बाएं की तरफ जब करिएगा तो वोल्टेज बढ़ने लगेगा। इसीलिए रोटरी और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पलट
दिया जाता है। यानी इसका ट्रांसफार्मर का एक, रोटरी का 8, ट्रांसफार्मर का 2 नंबर, रोटरी का 7 नंबर, ऐसे करके कनेक्शन किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में हमारा जो है 0 कौन है, 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है। कोई ट्रांसफार्मर हम खरीद के लाते हैं तो उसमें 1 2 3 4 हम कैसे निकालेंगे, है कि नहीं है। तो ये इस पर अगर आप लोग जो वीडियो देखने वाले हैं दिक्कत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, तो हम ट्रांसफार्मर का भी एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ऐसे ट्रांसफार्मर में एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि ये जो 0 होता है और ये 18 जो होता है वो पीछे साइड में लूप अकेला निकला रहता है, और बाकी जो 8 लूप है वो एक ही तरह निकला रहता है। तो इसमें सब वायर डबल होगा, क्योंकि वाइंडिंग जब होता है तो टर्न बार वायर निकलता है फिर वापस जाती है, तो जितने भी ये वायर होगा ना ये सब डबल होगा, और अंतिम वायर जो होगा वो क्या है, सिंगल होगा। तो अंतिम जो अकेला वायर होगा जो ट्रांसफार्मर के लूप जो है वो 8 होगा, उसके बगल में 7, उसके बगल में, इससे भी पकड़ सकते हैं, या मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे तो आपको 0 से 1 के बीच रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा, है ना। और उसके बाद में 1 से थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस 2 का होगा, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस 3 का होगा, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस 4 का होगा। इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। तो ये रोटरी का कनेक्शन जो है हमारा यहाँ किया हुआ है। रोटरी का 8वां सिरा जो वे है वो हमारे ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। रोटरी में एक बीच में पोल होता है, क्या होता है, और रोटरी का पोल बारी बारी सभी पॉइंट से कनेक्ट करता है। यानी 1 2 3 4 जो ये 8 वो पॉइंट है इसको वे कहते हैं, WAY, वे मीन्स होता है रास्ता, ठीक है। तो ये 1 पोल 8 वे स्विच कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, 1 पोल 8 वे स्विच। तो ये पोल है, ये पोल बारी बारी से सबसे संपर्क बनाता है ना। तो एक हमारा पोल से वायर निकलेगा और एक ट्रांसफार्मर के 8 से, याद रखिए, या आप रोटरी स्विच का एक भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 वायर मेरा जो है निकलेगा, और ये जो दोनों वायर है ये सीधे ये दोनों वायर हमारा चला जाएगा डीपीडीटी जो है उसके 2 3 पर, राइट। तो आइए इसको भी जोड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ से ये दोनों वायर हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा ये पोल और 1 नंबर ये दोनों हमारे डीपीडीटी के 2 और 3 नंबर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप रोटरी स्विच जेमी घुमाएंगे तो ये वोल्टेज घटेगा भी और बढ़ेगा भी, और इस डीपीडीटी के 4 नंबर से करंट निकलेगा। क्या नंबर से निकलेगा, 4 नंबर से। डीपीडीटी का 1 नंबर आपका इनपुट होता है और आपका जो है 4 नंबर आउटपुट होता है। इसको थोड़ा डॉटिंग कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और यहाँ लिख देते हैं डीपीडीटी। देखिए डीपीडीटी का पूरा नाम होता है डी से डबल, बी से पोल, फिर होता है डबल, और डी से होता है थ्रो, यानी डबल पोल डबल थ्रो, यानी 2 इन है 2 आउट। तो इस तरह से आपको ये डीपीडीटी के 1 नंबर पर करंट जा रही है, 2 और 3 जो है ये सीधे हमारा रोटरी के पोल और 8 से जुड़ा है। इसमें कभी करंट इसमें आता है तो इससे निकलता है, और कभी करंट इसमें आता है
तो मेरा इससे करंट निकलता है। और ये करंट जब डीबीडीटी में जाता है तो फाइनल जो करंट है वो मेरा 4 नंबर से हमेशा, जैसे 1 नंबर हमेशा इन है, वैसा ही 4 नंबर हमेशा जो है आपका क्या है, आउटपुट पिन है। 4 नंबर क्या है, आउटपुट पिन है। तो ये आपको जोड़ देना है। ये 4 नंबर जो आपका आउटपुट है, यहाँ से आपका ये करंट चला और चलने के बाद में ये 4 नंबर का जो करंट है अब आपको जाएगा कहाँ, ये भी समझना है। तो ये 4 नंबर जो डीपीडीटी से करंट निकल रहा है ये जाएगा रिले के पोल में। कहाँ जाएगा, जैसे इससे पहले वाले भी डायग्राम में आपको बताए हैं, तो उसमें रिले अलग था, इसमें रिले क्या है, यही रिले, ये डॉट डॉट ब्लैक कलर से घिरा हुआ है। रिले में 5 पॉइंट होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, 2 कॉइल, 2 हो गया कॉइल, और एक हो गया ये पोल, एक हो गया एनसी और एक हो गया एनो। यानी एक जो आपका ये है एनसी है, यानी एनसी पॉइंट है, ये एनो है, ये दोनों कॉइल है और ये पोल है। ठीक इसी तरह से बोर्ड में आप देखेंगे ना तो ये 5 पॉइंट नजर आएगा और इसी अवस्था में नजर आएगा। एक तरफ में देखेंगे तो 3 पॉइंट होगा और एक तरफ में देखेंगे तो 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट एकदम सामने सामने, 2 पॉइंट नहीं समझिए, 4 पॉइंट आपका एकदम 4 फुट्टा होगा, खटिया की पौवा की तरह, समझ गए, टेबल के पौवा की तरह, यानी चारों कोना पर 4 गो पॉइंट होगा। ये वो जो होगा ये दोनों के बीच में होगा, यानी एक तरफ 3 नजर आएगा, एक तरफ 2, तो जिधर 3 नजर आए उधर में समझिएगा शुरू और अंत वाला कॉइल है। क्या समझिएगा, रिले का शुरू और अंत वाला जो पॉइंट है, लैग है, वो कॉइल है और बीच वाला पोल है। और जिधर 2 सिरा है उसमें लेफ्ट बायां हाथ की तरफ, जैसे रिले को आप सामने ऐसे रखते हैं तो ये एनसी होगा और ये एनो होगा। ऐसे भी आप मीटर से चेक कर सकते हैं, पोल जिससे कंटिन्यूटी देगा वो एनसी होता है ना। तो इस तरह से एनसी एनो होता है। तो करंट मेरा जो 4 नंबर से निकलेगा वो रिले के पोल में आएगा और पोल का पॉइंट देखिए यहाँ पर आया हुआ है और ये जो कीट है, इस कीट पर जो है ना ये प्रिंट करके लिखा रहेगा, पॉइंट सब दिया हुआ रहता है तार जोड़ने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो इस पर लिखा रहता है आरसी पॉइंट। रिले के किट में आप लोग देखे होइएगा, उसमें आरसी पॉइंट है, या जो वीडियो देख रहे हैं उनको बनाने में दिक्कत होगी तो वीडियो देखेंगे ना, तो किट पर देखिएगा तो आरसी लिखा होगा। अगर नहीं भी लिखा हो तो आप रिले पकड़िए और रिले का ये जो 3 पॉइंट एक जगह होगा उसमें से बिचला वाला का ट्रैक प्रिंट पकड़ के आइएगा और जहाँ पर आ रहा होगा वहीं पर ये सप्लाई चार्ज जो डीपीडीटी से आ रही है उसको आपको देना है। तो ये आपको पोल में सप्लाई है। आरसी का फुल फॉर्म सर, देखिए आरसी का रिले कनेक्टर होता है फुल फॉर्म। जी है, रिले, रिले आर से रिले और सी से कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये करंट आप रिले को दीजिए, उसके कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से अब आपके 4 नंबर से सप्लाई आपको रिले के पोल में चला गया। अब रिले के पोल में गया तो पीछे आप पढ़े हैं कि रिले के पोल में करंट जाता है तो एनसी से निकलता है, तो इसमें भी एनसी, यहाँ पर देखिए एनसी को इसमें लिखता है ओपी आउटपुट। क्या लिखा है, आउटपुट। तो एनसी से करंट निकलेगा और सीधा आपको सॉकेट में आ जाएगा। ठीक वही कनेक्शन है जो पहले आप जानते हैं, लेकिन इसमें एक साथ कर दिया इसलिए नए आदमी को परेशानी हो जाती है। तो अब ये करंट यहाँ से हमारा जाएगा सॉकेट में। तो आइए हम यहाँ से इस करंट को ले चलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर रेड और ब्लैक वायर है तो हम ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर जो है दिखाई देगा। तो यहाँ से आपका करंट निकलेगा और ये हो गया क्रॉस लाइन, और इस क्रॉस लाइन के बाद यहाँ से करंट आपको सीधे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए फिर क्रॉस लाइन होते हुए सॉकेट पर, यानी ये यहाँ से ये क्रॉस लाइन है, इस लाइन से इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से ये ऐसे होते यहाँ आ गया और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि वीडियो देखने में ऐसे, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगा,
तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में अच्छा से आए। तो ये क्रॉस लाइन होकर सप्लाई आपको यहाँ तीर मारा हुआ है, सॉकेट तक आपको फेज जो है क्या हुआ आ गया, यानी फेज सप्लाई आपको सॉकेट पर आ चुका है। न्यूट्रल पहले से आ चुका है और फेज जो है यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये समझ में आ गया। दूसरी नंबर बात इसमें होता है कि जिस समय में यहाँ फेज आता है तो मीटर को भी फेज मिलना शुरू हो जाता है। न्यूट्रल तो पहले से मिला हुआ है वोल्ट मीटर को, और फेज आने लगेगा तो मीटर भी अपना वोल्टेज दर्शाना शुरू कर देगा। लेकिन जिस समय में हमारा करंट 220 या उससे कम रहता है या 220 रहता है और सॉकेट में करंट रहती है, मीटर कांटा दिखाते होते रहता है, उस अवस्था में एक ग्रीन लाइट जो वाला है, ग्रीन एलईडी ये जलना चाहिए। क्या होना चाहिए? जलना चाहिए। तो इसको जलने के लिए नेगेटिव तो मिल चुका है, इसको क्या मिल चुका है? नेगेटिव मिल चुका है। लेकिन अब इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कितना चाहिए? 3 वोल्ट 4 वोल्ट चाहिए, अंडर 5 वोल्ट, इससे ज़्यादा तो चाहिए नहीं। तो ये आप लोग पिछले डायग्राम में पढ़े हैं, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं पिछला जो है ऑटोकैड का भी आप डायग्राम जाकर देख सकते हैं, और उस वीडियो को देखकर तब ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें रिले ये अलग है और किट अलग है। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि इस एलईडी को नेगेटिव तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट देना है, लेकिन फेज जो देना है उसमें एक 100 किलो का रेजिस्टेंस डाल कर देना है। रेजिस्टेंस वोल्टेज को क्या है? कम करके देता है, नहीं तो बॉल आपका 3 वोल्ट का 4 वोल्ट का बॉल है, 220 वोल्ट देंगे तो उड़ेगा ना, जल जाएगा। तो इसके लिए इसमें सुविधा है, इसमें रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं जरूरत है इसमें? तो इसलिए जरूरत नहीं है कि इसके बोर्ड में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यानी जो 100 किलो का आप रेजिस्टेंस वहाँ लगाते थे वो 100 किलो ओम का यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है ना ये रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पर एक पॉइंट दे देता है और लिख देता है GL। GL का मतलब क्या हुआ? ग्रीन लाइट, राइट। अब यहाँ से ग्रीन लाइट का तार आपको रेजिस्टेंस तो यहाँ लग गया, अब यहाँ से तार उठाइए और ग्रीन लाइट में लेकर आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आइए ग्रीन लाइट हम ब्लू से जोड़ते हैं, और यहाँ पर है तो इस लाइन को हम यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, और ये क्रॉस हो गया, फिर यहाँ से ये क्रॉस हो गया, फिर ये क्रॉस। देखिए वीडियो देखने वाले बहुत सारे दर्शक होंगे, लेकिन देखिए जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो फ्यूज, कॉइल, हर चीज़ का सिंबल, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, डायोड का ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ सिंबल अगर पता नहीं है तो उतना समझ में वीडियो नहीं आएगा, समझ गए? इसके लिए जो है आपको ट्रेनिंग करना जरूरी है। रेड लाइट में अच्छा तो देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपको प्रयास हम करना है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए। तो देखिए यहाँ से हमारा ये सप्लाई रेड लाइट में जुड़ गया, यानी ये हम गलत जोड़ दिए, कहाँ जुड़ेगा? GL, ग्रीन लाइट में ही जुड़ेगा। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट, यानी ये ग्रीन एलईडी बल्ब को न्यूट्रल मिला हुआ है और रेजिस्टेंस लग कर फिर यहाँ आने लगा, इससे ये जलेगा। ये रेजिस्टेंस आपको बोर्ड में ही लगा रहेगा, राइट। उसके बाद में जब आपका ये कट करता है, स्टेबलाइजर क्या होता है? कट करता है, तो उस समय ग्रीन लाइट आपको बुझ जाता है और आपका सॉकेट में भी वोल्टेज आना बंद हो जाती है, मीटर भी गिर जाता है। उस समय सिर्फ जलता है क्या? रेड लाइट। तो रेड लाइट का जो कनेक्शन होता है वो रिले के एनो से होता है, रिले के एनो पॉइंट से। एनो का मतलब नॉर्मल ओपन। हाँ, तो अब यहाँ से ये जो आपका सप्लाई है वो रेड लाइट का है, RL लिखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर जाकर जोड़ना होगा, है ना। तो इसके लिए ये रेड लाइट को हमको रेड से ही लाना बेहतर होगा। तो लाइए आइए लगते हैं। तो इसको हम लाने वाले हैं यहाँ से सीधे ये क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस लाइन का मतलब होता है कि ये सारे लाइन से इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्रॉस कर दिए और यहाँ भी क्रॉस कर दिए, और क्रॉस करके ये लाइन हम ले जा रहे हैं
और यहाँ से भी हम ऐसे क्रॉस करेंगे और यहाँ जाकर इसको ज्वाइंट करने वाले। तो इस तरह से ये रिले में अब आपका ये सप्लाई ये भी कट होगा, यहाँ से चलेगा और ये चलने के बाद ये करंट ऐसे होते हुए यहाँ पर इसको मिल जाएगा। पहले से न्यूट्रल इसको मिल रहा है, ये न्यूट्रल मिलेगा तो ये ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए सवाल अब यहाँ ये बनता है कि ये तो पूरे कनेक्शन इधर का हो गया, लेकिन ये किट जो है वोल्टेज जब ज़्यादा आएगा तो कट करेगा। तो कट करने के लिए आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे या आप लोग जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिकल भी किए हैं और पीछे पढ़े भी हैं कि किट को काम करने के लिए 12 वोल्ट या 18 वोल्ट चाहिए। कुछ 18 वोल्ट का किट होता है, कुछ 12 वोल्ट का होता है। तो ऐसा वाला जो किट होता है ना, अक्सर आपको ज़्यादातर 18 का आता है ना। तो 18 हो या 12 हो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। अगर 12 वोल्ट होगा तो यहाँ से 12 वोल्ट आपको निकलेगी, अगर यहाँ पर 18 वोल्ट होगा तो यहाँ से आपको 18 वोल्ट निकलेगा। तो ये 12 वोल्ट यहाँ पर 18 निकल रहा है, तो यहाँ पर हमको भी 18 ही वोल्ट क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। अब आइए 18 वोल्ट ये सप्लाई कहाँ से आएगी। तो देखिए ट्रांसफार्मर का 0 1 8 ये सब का कनेक्शन तो हो गया, लेकिन ये 18 वोल्ट यहाँ पर आपको निकला हुआ है पर कहीं भी जा नहीं रहा है। तो वो 18 वोल्ट आपको यहाँ आने वाले हैं। तो इधर से तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम इसको लाएंगे ऊपर से, है ना। तो आइए 18 वोल्ट को हम ले चलते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से 18 वोल्ट यहाँ से हमारा आ चुका है यहाँ पर किट को, और नेगेटिव पहले से मिल चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑटो का स्टेबलाइजर का वो 500 वाट हो, 100 वाट हो या 200 वाट हो, आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको सॉकेट है, ये वोल्ट मीटर है, ये दोनों इंडिकेटर है और ये किट है। अगर आप किट में समझना चाहते हैं तो किट पर जितना भी लिखा हुआ है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ऐसे आपको इससे पहले वाले वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि देखिए ट्रांसफार्मर से जो 18 वोल्ट यहाँ आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये दोनों एक तरह से एसी आ रहा है। क्या आ रहा है? एसी। तो हमारा ये लाइन डायोड पर जा रही है, तो यहाँ से जो 18 वोल्ट एसी डायोड पर गया तो ये डायोड क्या बनाएगा, एसी को डीसी कैपेसिटर शुद्ध कर रहा है। और ये मेरा हो गया नेगेटिव लाइन। अब ये नेगेटिव लाइन हो गया और ये हो गया मेरा पॉजिटिव लाइन। अब ये पॉजिटिव यहाँ से प्रीसेट होकर और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के होकर आपको जीनर डायोड के द्वारा ट्रांजिस्टर में जा रहा है। यहाँ देखिए जीनर जो है गलत बन चुका है, इसको हमसे बना देते हैं। जीनर में आपका कैथोड इधर होगा, क्या होगा, कैथोड इधर होगा। तो ये जीनर डायोड के द्वारा बेस में वोल्टेज आता है और इसका जो नेगेटिव लाइन है ये मीटर पर गया हुआ है, और ये जो पॉजिटिव है देखिए रिले के कॉइल में गया और कॉइल के माध्यम से ये पॉजिटिव ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर भी आता है। लेकिन जब ये कट करता है, हम प्रीसेट को एडजस्ट करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ये ट्रांजिस्टर नेगेटिव देता है। क्या देता है? नेगेटिव। तो इस लाइन के द्वारा यहाँ पर कॉइल पर हमेशा पॉजिटिव आते रहता है और इधर से ट्रांजिस्टर जब नेगेटिव देता है तो रिले कट कर जाता है। तो इसमें ये और ये जो वायर है हमको जोड़ना नहीं पड़ा, नहीं तो सब वायर तो थे पहले वाले ही स्टेबलाइजर की तरह जोड़ना पड़ा है। और नया चीज़ एक आपको जो है 0.18 इसके अंदर है वो देखने को मिला। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेबलाइजर का कनेक्शन जो है कर सकते हैं, जिसमें एसी किट और आपका जो है रिले लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे प्रैक्टिकली और थ्योरिटिकली करके पढ़ाया जाता है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बनाने में थोड़ा सा हो जाने में परेशानी होती है तो लाइक शेयर बनता है। और विशेष ढंग से अगर आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं
देखिए, ट्रेनिंग में जो चीज़ होता है उसमें एक होता है कि आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं पा रहे हैं, वो आप पास में रहते हैं और यहाँ पर हाथ पकड़ कर सिखाने का काम होता है। यानी आपको जो भी समस्या है पास में अगर है तो आपको अच्छी तरह जो है बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। वीडियो में होता है क्या है कि हमारी भाषा आपको समझ हो सकता है कि उतना नहीं है ना? क्योंकि हर 10 किलोमीटर पर कुछ भाषा में परिवर्तन भी हो जाती है। लेकिन मेरा जो प्रयास है शुद्ध हिंदी, ताकि सभी लोगों को जो है समझ में आए। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में जो भी परेशानी है पूछिएगा, हम आपको इसी तरह मदद करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।